हेलो गाइस। कैसे चल रहा है दिसंबर? और कुछ दिनों बाद वैकेशंस आने वाले हैं, न्यू ईयर आने वाले हैं। तो आज है संडे और हम आए हुए हैं ऑफिस। क्यों आए हुए हैं? तो जी, अकेले रूम में बैठे वीकेंड में भी मन नहीं लग रहा था, तो ऑफिस आ गए हैं। और इसी बारे में भी रिसेंट में कुछ चर्चा चल रही है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल की। तो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल कहें तो एक तरह से सही भी है, और अगर कहें तो इफ़ेक्टिव नहीं भी होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम राइट टू डिस्कनेक्ट ले रहे हैं, कहीं से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं कनेक्ट होना भी ज़रूरी है। और मेन मोटो है कि अपनी फैमिली से कनेक्ट हों, अपने जो लोकल लाइफ है, अपने पर्सनल लाइफ से कनेक्ट हों, इसलिए राइट डिस्कनेक्ट है। तो इसी क्रम में मेरा मानना है कि अगर हमारे ऑफिसेज हमारे घर से लगभग 1000-1500 किलोमीटर दूर होंगे, 1200 किलोमीटर दूर होंगे, तो कोई कैसे राइट टू डिस्कनेक्ट का फ़ायदा उठा सकता है। एंड इस तरह से कॉर्पोरेट लाइफ में जो अगर बोलें तो वो 24/7 कॉर्पोरेट लाइफ ही है। देयर इज़ नो फैमिली लाइफ और समथिंग। हाँ, कुछ लोगों के लिए होगा जिनकी फैमिली उनके साथ रहती है या फिर उनके घर से पास पड़ता है। अगर मैं कहूँ तो अगर जिनका घर से उनका ऑफिस लोकेशन अगर 500 किलोमीटर से दूर है, तो देयर इज़ नथिंग फॉर देम इन दिस बिल। तो मेरी गुजारिश यही है कि सरकार इस पर विचार करे, राइट टू डिस्कनेक्ट के साथ साथ इस पर भी विचार करे कि जैसे जो एरियाज़, जो सिटीज़ में टायर 2 टायर 3 सिटीज़ और जिस स्टेट्स में आईटी सेक्टर का हाल खस्ता है, या जहाँ आईटी सेक्टर्स नहीं है, सर्विस सेक्टर्स नहीं है, वहाँ थोड़ा इसके बारे में सोचें। अभी मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि लगभग इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट का 42% ओनली बेंगलोर से होता है। समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया का जितना भी आईटी एक्सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, उसका लगभग 40% से ज़्यादा, यानी कि आधा से कुछ कम एक सिटी संभाल रहा है। तो हम अगर बेंगलोर को स्प्रेड आउट करें, आप जानते ही हैं कि बेंगलोर में किस तरह से मारामारी चल रही है, वहाँ के महंगाई की, वहाँ के ट्रैफिक की। वहाँ अभी देखा लास्ट ईयर पानी का प्रॉब्लम हो रहा था, उसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। किसी तरह वहाँ लाइफ चल रही है। आजकल क्या है, ये लाइफ क्या आ गया कि पॉड्स में लोग रहें। ठीक है, मॉडर्निटी के नाम पर ठीक है, लेकिन ये पॉड्स में लाइफ कोई नहीं गुजार सकता है। तो एक रियल लाइफ अगर मिल रहा है हमें वीकेंड पे या फिर राइट टू डिस्कनेक्ट के माध्यम से भी, तो हो सके कि कुछ ऐसा सरकार प्रपोजल लेकर के आए इसके साथ में कि ऐसे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ जो बिहार के हों, झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश के हों, जहाँ से लगभग मेजर पॉपुलेशन माइग्रेट करती है, तो उस जगह पर भी आए, और उस जगह पर भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हों। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मैंने इसी तरह एक बार सोचा है यार कि जो हमारे लिए यहाँ पर दुकान रेडी लगाने वाले हैं, वो भी हमारे प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, और हम भी काम के लिए प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। जस्ट कुछ अगर डिफरेंस है तो एक जगह का बस अंतर है। तो क्यों ना हम इसको स्प्रेड आउट करके, हमारी सरकार इसको स्प्रेड आउट करके या फिर इसको रिलोकेट करके, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा लेकिन ऐसे जगह पर ले जाए जहाँ स्टेबल लाइफ हो, वर्क लाइफ का बैलेंस हो, और ऑफ कोर्स राइट टू डिस्कनेक्ट का जो चर्चा कर रहे हैं आप संसद भवन में बैठ करके, इस पे भी कुछ सही निर्णय आएगा। तो सरकार से यही गुजारिश है कि राइट टू डिस्कनेक्ट के साथ साथ अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट क्रिएट करें कि लोग अपने फैमिली से, अपने जो बोले तो ओकेजनली रिलेटिव से भी कनेक्ट होते हैं, तो उनसे भी कनेक्ट हो सके, एक लाइव कल्चर में आ सकें वर्क कल्चर से, तो फिर इसका कुछ फ़ायदा होगा। नहीं तो द कॉर्पोरेट इज़ 24/7, देयर इज़ नो राइट टू डिस्कनेक्ट।
थैंक यू। कैसा लगा आपको मेरा ये मानना है थॉट? आप कमेंट करके बताएँ। शुक्रिया।